नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पंडित नरेंद्र अवस्थी लगभग 30 सालों से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय सदस्य हैं। ईएमएस टीवी से उन्होंने खास बातचीत की। इसके माध्यम से उन्होंने नरसिंहपुर नगर की जनता को ये विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि वह नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं तो वह विकास की सतत मुहिम चलाएंगे, जिसमें अतिक्रमण, अवैध कॉलोनी, सिंगरी नदी का जीर्णोद्धार जैसे अनेक विकास के मुद्दों पर संकल्पित रहेंगे। 1986 में लास्ट इलेक्टेड छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद जिले शहर के सबसे बड़े कामत वार्ड से मैं निर्वाचित पार्षद रहा हूँ। उसके बाद उस समय की परिषद गठित कराने मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस परिषद के कार्यकाल में से लेके आज तक 25 वर्ष हो गए हैं। मेरी जो परिकल्पनाएं थी, जो उस परिषद के थ्रू मैंने 2 पार्क शहर में बनवाए थे, एक मुसरान वन, दूसरा मुसरान पार्क। उसके बाद से आज तक पिछले 25 वर्ष के शासन में अन्य कोई विकास ऐसा जो दिखने वाला या जहां बच्चे खेल सकें वो नहीं हो पाए हैं। उसमें आप सबको याद होगा कि टॉय ट्रेन भी चलवाई गई थी, जो बाद में की परिषदों ने खुली कबाड़ियों को बेच दी गई। फिर शासकीय वहाँ अतिक्रमण हो गया और आज भी फिर हाई स्कूल बन गया वहाँ पर। तो इसी ढंग से आज अगर मुझे जनता निर्वाचित करती है तो मैं एनपी प्रजापति, जैसे अभी पिछले 15 माह कमलनाथ जी की सरकार थी तो हमारे गोटेगांव क्षेत्र से विधायक एनपी प्रजापति जी विधानसभा अध्यक्ष थे। उन्होंने कुछ विकास की परियोजनाएं प्रारंभ करने का प्रयास किया था, जिसमें एकमात्र जनपद जिला पंचायत का कॉम्प्लेक्स तो निर्माणाधीन है। बाकी परियोजनाएं ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं, चाहे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हो, हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ का मामला हो, मुक्ताकाश एक वो ओपन थिएटर का बात थी। तो ऐसी कुछ परियोजनाएं हैं जिनको मैं अमल में लाऊंगा। साथ में करीब 7 किलोमीटर एक रिंग रोड की मेरी परिकल्पना में है, जिसके दोनों तरफ दुकानें, पार्क, साइकिल ट्रैक एवं बीच में से पानी बहेगा। उसमें भाई जो मशीनी सफाई है उसमें तो निश्चित सुधार आया है। हम आप सब महसूस करते हैं कि सुबह सुबह गाड़ी आती है, घरों में कचरा इकट्ठे करने की लोगों में आदत आई है। लोगों की जागरूकता का परिणाम ज़्यादा है। नगर पालिका शहर की बात करें अपन पूरे, तो एक यहाँ पर एक नदी हुआ करती थी, आज वो नाले में कन्वर्ट कर दी गई है। तो उसमें मेरी परिकल्पना है कि बहुत छोटी सी लागत में लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए में उसमें वर्ष साफ पानी बह सकता है। और अगर मैं आऊँगा तो उसमें साफ पानी 12 माह इस शहर को मिलेगा। बस स्टैंड का निर्माण हमारे पूर्व वित्त मंत्री माननीय कर्नल अजय मुसरान जी की परिकल्पना के आधार पर यहाँ पर उनके कर कमलों द्वारा ही उसका शिलान्यास हो गया था। उसके बाद तब से लेकर आज तक उसमें निर्माण कार्य और विभिन्न सुविधाओं को प्रयास करने का नगर पालिका प्रयास कर रही है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। अब साथ में अन्य सुविधाओं की सुधार की बात है। ये अगली परिषद गठन, फिर शासन के वित्तीय व्यवस्थाएं भी शायद कुछ गड़बड़ चल रही हैं, उनके आधार पर तय किए जाएंगे, जो भविष्य का विषय है। इसमें मेरा व्यक्तिगत मत मायने नहीं रखता। हमारी पार्टी का मत है कि ये 3 बिल किसानों की असहमति से लाए गए हैं। उनकी किसानों से पूर्व में राय नहीं ली गई, कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों से राय नहीं ली गई और अलोकतांत्रिक तरीका अपनाया गया, अध्यादेश के तरीके से लाए गए, फिर लोकसभा या राज्यसभा में पारित हुए, वो भी जनता को मालूम है। इसलिए किसानों में नाराजगी है संभवतः है और शायद जैसा सुन रहे हैं कि 2-4 दिन में कुछ समाधान निकलने वाला है, तो निकलेगा, सबके लिए शुभ होगा। नरसिंहपुर से ईएमएस टीवी के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट।